Hello students, we are continuing the verb. Yesterday we have discussed the main verb and helping verb, and today we will discuss the primary auxiliary and modal auxiliary. कौन कौन से verb होते हैं ये देखेंगे और क्या क्या इसकी conditions होती हैं ये भी देखेंगे. Let's do. प्राइमरी ऑक्सिलरी के अंडर जो हमारे वर्ब आते हैं वो है टू बी, बीन, बीइंग, इज, एम, आर, वाज, वर. ये हमारे प्राइमरी ऑक्सिलरी के अंदर आते हैं. टू हैव, हैज, हैड, हैव बीन, हैविंग. टू डू, डू, डज, डिड. ये हमारे प्राइमरी ऑक्सिलरी के अंदर आते हैं. दूसरा है मॉडल ऑक्सिलरी जिसमें विल, शैल, कैन, मे, माइट और टू, यूज टू, नीड एंड डेयर आते हैं. ठीक है. अब हमें देखना है कि इनकी क्या कंडीशन है, किस किस सिचुएशन में आते हैं. यदि किसी सेंटेंस में केवल एक ही वर्ब आता है तो वो मेन वर्ब कहलाएगा. ठीक है. और यदि किसी सेंटेंस में एक वर्ब से ज्यादा वर्ब आते हैं तो जो लास्ट वाला है वो मेन वर्ब होता है और उससे पहले जितने भी हैं बाकी वो सब हेल्पिंग वर्ब होते हैं. ठीक है. तो अब इसका एग्जाम्पल हम देख सकते हैं. सबसे पहले हम इसका एग्जाम्पल देखते हैं. I have been reading. ठीक है. अब इसमें कौन कौन से वर्ब हैं? हैव भी वर्ब है, बीन भी वर्ब है और रीडिंग भी वर्ब है. अब मैंने आपको बताया था कि सेंटेंस में जो लास्ट वर्ब होता है वो मेन वर्ब होता है. तो लास्ट वर्ब हमारा क्या है? रीडिंग. तो रीडिंग क्या हो गया? मेन वर्ब. और बाकी जो बचे उससे पहले वो सब क्या है? हेल्पिंग वर्ब. ठीक है. ये था एक एग्जांपल. दूसरा है आई हैव अ कार. अब हैव क्या है इसमें? हेल्पिंग वर्ब है. इसके अलावा और कोई भी वर्ब इसमें नहीं है तो केवल एक वर्ब है हमारा हैव. तो ये क्या कहलाएगा? हेल्पिंग वर्ब. ठीक है. थर्ड है आई हैव बीन अ टीचर. ठीक है. अब इसमें कौन कौन सा वर्ब है? हैव और बीन. ये दोनों क्या है? हमारे वर्ब हैं. और दोनों ही कौन से वर्ब हैं? हैव हेल्पिंग वर्ब और बीन मेन वर्ब. कभी भी हमें देखना है यदि एक से ज्यादा है तो लास्ट वाला मेन वर्ब और पहले वाला हेल्पिंग वर्ब होता है. हमेशा ये ध्यान रखना है. ठीक है. तो ये हमारा हो गया जो हेल्पिंग वर्ब को किस तरह किस कंडीशंस में हम यूज करते हैं. अब इसमें आ जाता है हमारा मॉडल ऑक्सिलरी. जो मॉडल ऑक्सिलरी है हमारे वो केवल एक ही यूज होते हैं और एज अ हेल्पिंग वर्ब ही यूज होते हैं. उन्हें हम मेन वर्ब यूज नहीं कर सकते. जैसे शैल है, विल है, कैन है, कुड है, ये केवल हेल्पिंग वर्ब के रूप में ही यूज होंगे. जैसे एग्जांपल मॉडल ऑक्सिलरी का हम दे सकते हैं. मॉडल ऑक्सिलरी का क्या एग्जांपल है? यू कैन हेल्प मी. अब कैन हमारा मॉडल ऑक्सिलरी से लिया है हमने तो ये क्या है हमारा? हेल्पिंग वर्ब. और हेल्प क्या है हमारा? मेन वर्ब. ठीक है. उसी के बाद दूसरा हम देखते हैं ही विल कम टुमारो. ठीक है. अब यहाँ पर विल हमारा क्या है? मॉडल ऑक्सिलरी है. तो ये हमारा मॉडल ऑक्सिलरी हमेशा किस में यूज होता है? हेल्पिंग वर्ब. एज अ हेल्पिंग वर्ब यूज होता है. और कम क्या है हमारा? मेन वर्ब. ठीक है. तो यहाँ पर क्लियर हो गया. जो हमारे हेल्पिंग वर्ब हैं जो प्राइमरी ऑक्सिलरी में हमने यूज किए हैव या हैज, तो सबसे पहली कंडीशन क्या है? वर्ब में यदि सेंटेंस में यदि एक वर्ब है तो वो मेन वर्ब है. एक से ज्यादा है तो लास्ट वाला मेन वर्ब, उससे पहले वाले हेल्पिंग वर्ब होते हैं. उसी तरह जो मॉडल ऑक्सिलरी है, मॉडल ऑक्सिलरी में
जो हमारे यूज विल है, शेल है, कैन, कुड, मे, माइट, इनमें क्या होता है, केवल वो एज ए हेल्पिंग वर्ब ही यूज किए जाते हैं, मेन वर्ब एज ए यूज कभी नहीं किए जाते। अब इसमें एक कंडीशन और है, जो हमारे मॉडल एक्सलरी में दो हैं, नीड एंड डेयर, ये एक्सेप्शंस हैं, इनको हम एज अ वर्ब यूज कर सकते हैं। जैसे आई नीड इट, मुझे इसकी जरूरत है, तो ये क्या हो गया हमारा मेन वर्ब हो गया। केवल यही दो एक्सेप्शंस हैं जिन्हें हम क्या कर सकते हैं, एज अ मेन वर्ब यूज करते हैं। ठीक है, ये हमारा हो गया। उसी तरह डेयर कहा जाता है, हाउ डेयर यू, तो इसमें भी मेन वर्ब क्या है, डेयर। ठीक है, तो केवल नीड और डेयर ही दो एक्सेप्शंस हैं जिनको हम मेन वर्ब में यूज करते हैं मॉडल ऑक्सिलरी में। बाकी मॉडल ऑक्सिलरी जितने भी हैं वो हमारे एज अ हेल्पिंग वर्ब ही यूज होते हैं। तो स्टूडेंट्स ये थे हमारे प्राइमरी ऑक्सिलरी एंड मॉडल ऑक्सिलरी, और आई थिंक आप समझ गए होंगे कि इनमें क्या चेंजेस होता है। ये हमें समझने ही है कि प्राइमरी ऑक्सिलरी में ये सभी वर्ब्स आते हैं, मॉडल ऑक्सिलरी में ये सभी वर्ब्स आते हैं, और इनके अंडर क्या क्या कंडीशंस हैं ये आप ठीक से समझ गए। और जो हमारे एक्सेप्शंस हैं, जिन्हें जबकि मॉडल ऑक्सिलरी को मेन वर्ब में यूज नहीं कर सकते, केवल हेल्पिंग वर्ब में करते हैं, लेकिन दो चीजें नीड एंड डेयर जिनको हम मेन वर्ब एज अ मेन वर्ब यूज कर सकते हैं। तो ये था हमारा प्राइमरी एंड मॉडल, जो आज हमारा फिनिश हुआ। आई होप यू अंडरस्टैंड। थैंक यू।